फरवरी 4। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है आपका क्या नाम है, माइक विटमर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग रूत अध्याय 1 3 से 8 और 15 से 21 वचन तक। और नओमी का पति एलीमलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम औरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वे अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि तुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। अतः वह दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नओमी कहती हो? मुख्य वचन रूत अध्याय 1 वचन 20। मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। अपने पहले पति की मृत्यु के बाद जीना ने दूसरी शादी कर ली। उनके नए पति के बच्चों ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया, और अब जब उनका भी निधन हो गया है तो वे उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि वह उनके बचपन के निवास स्थान में रह रही है। उनके पति ने उन्हें भरण पोषण के लिए एक मामूली राशि छोड़ी। उनके बच्चों का कहना है कि वह उनकी विरासत चुरा रही है। स्वाभाविक रूप से वह निराश है और वह द्वेषपूर्ण हो गई है। नाओमी का पति परिवार को मोआब ले गया, जहां वह और बैतलहम लौट आई। नगर में हलचल मच गई, और उन्होंने कहा, क्या ये नओमी है? उसने कहा कि उन्हें उस नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिसका अर्थ है मेरा सुखद। उन्हें उसे मारा कहना चाहिए, जिसका अर्थ है कड़वा, क्योंकि मैं भरी पूरी गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। क्या आपका नाम कड़वा होने की कोई संभावना है? आप अपने मित्रों, परिवार या गिरते स्वास्थ्य से निराश हुए हैं। आप कुछ बेहतर पाने के पात्र थे, परंतु आपको वह नहीं मिला। अब आप कड़वे हो गए हो। नओमी बैतलहम में कड़वी होकर लौटी, परंतु वह लौट आई। आप भी घर आ सकते हैं। बैतलहम में पैदा हुए रूत के वंशज यीशु के पास आओ, उसके प्रेम में विश्राम करो।
समय के साथ परमेश्वर ने नओमी की कड़वाहट को अपनी सिद्ध योजना की आनंदपूर्ण पूर्ति से बदल दिया। वह आपकी कड़वाहट को भी बदल सकता है। उसके पास लौट आओ। जरा सोचें, कौन सा नाम आपका वर्णन करता है? आपके लिए उस नाम को जीने का क्या अर्थ है जो वर्णन करता है कि आप यीशु में कौन हैं? आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपके पुत्र में विश्राम पाने के लिए घर लौट रहा हूँ। आमीन।